कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद उसको जब निकालोगे ना तो वो मैग्नेट बन चुका होगा। वो लोहे की छड़ क्या बन चुकी होगी? मैग्नेट बन चुकी होगी। ऐसे ही मैग्नेट बनती है। अब जब लकड़ी के जूते पहन के वो चलते थे तो वो जो देखते थे कि उनके पाँव जो है ना वो चिपक रहे हैं अर्थ से उनके पाँव थोड़े चिपक चिपक के चल रहे हैं, क्योंकि तो जब ये रेडिएशन निकालता है ना तो चार्ज पार्टिकल भी निकालता है। अब वो चार्ज पार्टिकल हमारी अर्थ पर ना आए, हमारी स्किन में ना जाए, रेडिएशन हमारी स्किन के अंदर ना जाए, उसके लिए ये मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से शील्ड है। तो देखो, अर्थ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो मतलब अर्थ भी एक तरह से मैग्नेट समझ सकते हो, लेकिन वो सेंस बिल्कुल मत समझना कि किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं नीचे गिर जाता है तो मैग्नेट है। यार ऑब्जेक्ट तो कोई भी नीचे गिरेगा ना, उसका रीजन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उसका रीजन ग्रेविटेशनल फील्ड है। वो ग्रेविटी की वजह से गिरेगा। लोहे का ऑब्जेक्ट गिराओ वो भी गिरेगा, पत्थर का गिराओ वो भी गिरेगा। क्या मैग्नेट पत्थर को खींच लेगी? प्लास्टिक को खींच लेगी? तो अर्थ पर तो सारे ही ऑब्जेक्ट गिरते हैं, जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा। तो समझ रहे हो ना? तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आते, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आते हैं। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड तो है ही, मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड भी है। कैसे पता चला? हमें कैसे पता चला मैग्नेटिक फील्ड है? तो देखो, आपको पता होगा मैंने एक बार बताया था, कुछ हमें ऐसे प्रूफ मिले जिनसे हमें लगा कि हाँ यार अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड है। फिर हमने मतलब साइंटिस्टों ने और ज्यादा रिसर्च करी, पता लगाया मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, अर्थ के अंदर है क्या कोई मैग्नेट, या अर्थ के अंदर नहीं है तो फिर कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना? तो सबसे पहले ये समझो कि पता क्यों कैसे चला कि मैग्नेटिक फील्ड होती भी है या नहीं होती है। तो कई सारे हमें प्रूफ मिले। प्रूफ कैसे? जैसे अगर आप देखो, मैंने बताया था किसी बार मैग्नेट को हैंग करा फ्रीली और घुमा दिया तो वो किधर रुकती है? एक फिक्स डायरेक्शन में रुकती है, नॉर्थ इधर साउथ इधर, है ना? अब जब ये इस डायरेक्शन में रुकी ना, आप क्या करो, एक लोहे की छड़ लो, लोहे की छड़ को बिल्कुल इसी ओरिएंटेशन में जमीन में उसको दबा दो, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ और साउथ में ये मैग्नेट रुकी है उसको दबा दिया। कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद उसको जब निकालोगे ना तो वो मैग्नेट बन चुका होगा। वो लोहे की छड़ क्या बन चुकी होगी? मैग्नेट बन चुकी होगी। ऐसे ही मैग्नेट बनती है, जो मैग्नेट होती है उसको ऐसे ही बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यार ऐसा कैसे हो गया? इसका मतलब इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, पहला प्रूफ तो ये मिला। फिर ऐसा कह सकते हो, दूसरा प्रूफ हमें ऐसे मिला कि हमें है ना न्यूट्रल पॉइंट्स मिले कुछ। क्या मिले? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होते हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो एक बात तो यह है कि वो चुंबकीय क्यों बन गई, मतलब और किसी डायरेक्शन में रखेंगे तो नहीं बनेगी, इसी डायरेक्शन में रखोगे तब बनेगी। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जब उसको हमने घुमाया मैग्नेट को किसी भी डायरेक्शन में आप घुमा लो, वो हमेशा इसी डायरेक्शन में क्यों रुकती है? इधर रुक जाना चाहिए, इधर रुक जाना चाहिए, इधर रुक जाना चाहिए, इसी डायरेक्शन में क्यों रुकती है? इसका मतलब यहाँ पर भी हमारे जो सराउंडिंग है, जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसमें कोई ना कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, जो कि उसको ना तो इधर होने देती ना इधर होने देती, हमेशा इधर ही रोकती है। जैसे मान लो, सपोज करो, इधर देखो, अगर इधर हमारा नॉर्थ पोल रुका है और इधर हमारा साउथ पोल रुका है, सही है, तो नॉर्थ इधर रुका है, इसका मतलब नॉर्थ किधर अट्रैक्ट होता है? साउथ से अट्रैक्ट होता है। और साउथ अगर इधर रुका है तो साउथ किससे अट्रैक्ट होता है? नॉर्थ से। इसका मतलब नॉर्थ अगर इधर रुका है तो इसको किसने अट्रैक्ट करा होगा? साउथ पोल ने। तो इधर की साइड में मैग्नेट का मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका साउथ पोल है, और इधर वाला किधर रुका है हमारा? साउथ। तो इधर किसने रोका होगा उसको? नॉर्थ ने। मतलब इधर की साइड जिधर साउथ रुका है उधर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि अर्थ के अंदर भी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। और मैं एक कहानी और बताना चाहूं तुम्हें, तो जो पोल के पास में लोग रह रहे हैं ना, अब से हजारों साल पहले, हजारों ना कहो तो 100 साल पहले, जो लोग पोल पे रह रहे हैं वो पहले क्या करते थे? लकड़ी के जूते पहनते थे। इसलिए मैंने 100 साल बोला, पहले जूते मतलब ये एडिडास वगैरह ये चले नहीं थे उस समय, सही है? तो लकड़ी के जूते कैसे बनेंगे? फेविकॉल से चिपकाएंगे नहीं, वो कीले ठोकते थे उसके अंदर, जूतों के अंदर कीले ठोकते थे। अब जब लकड़ी के जूते पहन के वो चलते थे तो वो जो देखते थे कि उनके पाँव जो है ना वो चिपक रहे हैं
अर्थ से। अर्थ से उनके पाँव थोड़े चिपक चिपक के चल रहे हैं, क्योंकि उसमें जो कीलें हैं ना लोहे की, वो पोल पर है ना, वो अट्रैक्ट हो रही हैं पोल से। क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि चुंबक लोहे को खींच लेती है, चुंबक लोहे को खींच लेती है। यही रीजन है कि हमें यार कुछ ऐसे सबूत मिल गए कि हमने फिर यकीन करना स्टार्ट किया कि अर्थ की भी अपनी क्या होती है, क्योंकि दिखती तो है नहीं, ऐसे ही कुछ प्रूफ मिलने पड़ेंगे ना, तभी तो पता चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने अभी क्या बताया, इमेजिनरी होती है, दिखेंगी थोड़ी कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, नहीं दिखेंगी, इमेजिनरी है ना। तो इन सबूतों से हमें पता चला कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अब देखो ये सब बातें जो हमने बताई, तो फिर इससे फिर पता लगाओ अर्थ की अच्छे मैग्नेटिक फील्ड है तो नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है, ऐसा सब पता लगाना पड़ेगा ना। तो देखो अब इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं। ये है अर्थ, ध्यान से सुनना है ना, ये अर्थ है, ये हमने क्या बना दी, अर्थ। तो यहां तक अभी जो बात हो रही थी दिशाओं की, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट, वो तो सब जानते ही है ना, उनका मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। उनके अकॉर्डिंग बात करें तो ये वाला पोल कौन सा होगा बताओ, अगर हम ऐसे बात करें ज्योमेट्रिक वाले की, तो ऊपर वाली की दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ, नीचे वाली क्या होती है, इधर वाली ईस्ट, इधर वाली वेस्ट। तो हमारा ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, है उत्तर, ये उत्तर दिशा है ना, और ये ईस्ट मतलब पूरब, और ये चारों वर्ड को मिलाओ, न्यूज बन गया क्या, अरे चारों का एक एक लेटर बनाओ, न्यूज बन गया क्या, देखो न्यूज बन गया क्या, न्यूज हर जगह की तो आती है, पूरब की भी आती है, पश्चिम की भी आती है, उत्तर की, दक्षिण की, हर जगह की न्यूज आती है। तो न्यूज जो वर्ड है वो ऐसी बना है, तो क्या आता है। तो ये जो है ना हमारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारे अर्थ के जो हमने डायरेक्शन बनाई है वो हैं। बात समझ में आ गई, क्या कह रहे हो, बात समझ में आ गई यहां तक, ठीक। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें अगर हम, तो यार मैग्नेटिक फील्ड में पता है, बताओ, जैसे अगर मैं यहां पे एक कंपास रखूं, नॉर्थ पोल पे गया मैंने एक कंपास लिया मैग्नेटिक वाला, वही याद है ये कंपास जिसको बोलते हैं, नॉर्थ साउथ जिसमें होता है। तो इस कंपास की जो सुई है ना, नॉर्थ वाली ऐसे नीचे की तरफ पॉइंट करने लगी, ये ऐसे बनाओ, जब मैं नॉर्थ पोल पे कंपास को ले गया तो ये नॉर्थ वाला हिस्सा किधर आ गया इसका, नीचे, और साउथ वाला हिस्सा किधर चला गया, ऊपर, ऐसे करके हो गया इसकी सुई। मतलब नॉर्थ वाला हिस्सा अगर इधर पॉइंट कर रहा है तो इधर फिर मैग्नेट का कौन सा पोल होगा, नॉर्थ वाला हिस्सा जिधर अट्रैक्ट होगा उसको कौन अट्रैक्ट कर सकता है, साउथ पोल, नॉर्थ को साउथ ही अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब मैग्नेट का यहाँ पे कौन सा पोल है, साउथ पोल है। जिधर हमारा डायरेक्शन वाला नॉर्थ पोल है ना, उधर मैग्नेट का साउथ पोल है, क्योंकि मैग्नेटिक निडल ने नॉर्थ बताया, क्या इधर नॉर्थ है, तो इधर नॉर्थ है, इसका मतलब इधर क्या हुआ, एक्चुअल में साउथ हुआ है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखो ऐसे इमेजिनरी ऐसे बना देते हैं ना, मान लो पृथ्वी के अंदर ऐसे करके मैग्नेट बना देता हूं मैं बड़ी सी, ये बार मैग्नेट मैंने मान लिया पृथ्वी को, है ना, पृथ्वी के जमीन में ना बहुत बड़ी एक बार मैग्नेट बनी हुई है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, ऐसे मतलब मान लिया। इसका रीजन मैं बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे आ रही है, क्यों बन रही है। अभी सिंपलिसिटी के लिए, समझने के लिए, नॉर्थ साउथ को हम ऐसा करके एक बार मैग्नेट बहुत बड़ी पृथ्वी के अंदर दबा देते हैं, मान लो दबी हुई है, सही है। उसका आप बताओ ये वाला हिस्सा कौन सा पोल होगा, नॉर्थ अगर इधर बताया तो ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, साउथ पोल। मैग्नेट का कौन सा पोल होगा यहाँ पे, अरे ये मैग्नेट का कौन सा पोल होगा इधर, ये तो साउथ ही होगा ना, नॉर्थ क्यों होगा, नॉर्थ दिखाया ना मैग्नेटिक निडल ने, क्या दिखाया, नॉर्थ। तो इधर मैग्नेट का कौन सा पोल है, यहां पे जब रखोगे ना मैग्नेटिक निडल को, तो वो बताएगी उसका जो साउथ, इधर देखो, इधर जो साउथ वाला हिस्सा है वो इधर आ गया, और नॉर्थ वाला किधर चला गया, पीछे। तो साउथ इधर अट्रैक्ट हुआ, इसका मतलब ये वाला हिस्सा कौन है इसका, कौन कह रहा है, नॉर्थ ना होगा, कौन कह रहा है अभी, नहीं यही होगा, यही होगा, ठीक है। लेकिन देखो समझो, अब ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो लेकिन हमने नाम पता है कैसे रखे हैं, और ये मैग्नेट थोड़ी मैंने टेढ़ी क्यों बनाई है, तुम सोचो कि सीधी क्यों नहीं बनाई भैया ने। इसका रीजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वाले बिल्कुल नॉर्थ से नहीं निकलती, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है,
जो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन है ना वो ऐसा है, ठीक है, थोड़ी सी टिल्ट है ये लाइन, सही है। किधर से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? मैग्नेट के, अरे मैग्नेट की कहां से निकलती हैं? साउथ से। और कहां एंटर करती हैं? निकलती हैं साउथ से। कहां? सॉरी साउथ से कह रहा हूं, नॉर्थ से। नॉर्थ से निकलती है, कहां एंटर करती हैं? मतलब इसके अंदर एंटर करा दो चाहो तो, समझ गया ना? ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने बनाई है ना, ऐसे ही एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन वर्क होती है, मतलब चलती है, बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ से नहीं निकलती। अब समझो जरा ध्यान से मैं क्या कहने वाला हूं। ये तो साउथ और नॉर्थ मैंने मैग्नेट के बनाए हैं। हमने नामकरण कैसे करा है? हमने देखा यार, सुई ने इधर पॉइंट करा क्या? सुई ने यहां पर पॉइंट करा क्या? नॉर्थ। तो मैंने कहा ये है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ। ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है हमारा? मैग्नेटिक मैग्नेटिक नॉर्थ ये है। क्यों करा इसको नॉर्थ क्यों मान लिया? क्योंकि हमारी निडल ने इसको क्या बताया? अरे निडल ने क्या बताया? निडल का कौन सा वाला पार्ट इधर आया? नॉर्थ वाला। नॉर्थ आया ना इधर, तो हमने कहा ये वाला हिस्सा क्या है? अरे नॉर्थ। तो साउथ नॉर्थ तो हो तो गए, अब वो तो मैग्नेट के साउथ नॉर्थ हो गए। अब मैं बात कर रहा हूं चुंबकीय उत्तरी ध्रुव किधर होगा और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव किधर होगा, उसको समझो। मैग्नेटिक निडल को जब यहां रखा तो मैग्नेटिक निडल का कौन सा वाला हिस्सा इधर आया? साउथ। अरे नॉर्थ। कौन सा हिस्सा इधर आया? तो हमने कहा ये कौन सा हिस्सा है? मैग्नेटिक नॉर्थ है, बात खत्म। मैग्नेट के अंदर तो इधर साउथ है, लेकिन ये हिस्सा कौन सा कहलाएगा? मैग्नेटिक नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ वाली सुई इधर आई थी। चुंबकीय उत्तर है, क्या है? चुंबकीय उत्तर। इधर देखो, इधर जब कंपास को रखा तो कौन सी सुई इधर को घूमी? साउथ। तो हमने कहा ये वाला जो हिस्सा है वो मैग्नेटिक साउथ है। ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सन 1900 से पहले तो तक तो यही माना जाता था कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक दबा है सच में, और वहां से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। लेकिन सन 1900 में दो साइंटिस्ट ने, इंग्लिश साइंटिस्ट है ना, उन्होंने भी प्रूफ कर दिया कि ये मैग्नेट वैग्नेट कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में ये है रीजन। रीजन ये है। बताओ क्या हो सकता है? मैग्नेट को हटा दो, अब मैग्नेट को मान लो ये मैग्नेट है ही नहीं यहाँ पर। ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी कि मैग्नेट मान लो, इतना बड़ा मैग्नेट हो नहीं सकता अर्थ में, ठीक है? क्यों नहीं हो सकता? अच्छा मैग्नेट क्यों नहीं हो सकता, इसका भी रीजन बताओ चलो। इतना बड़ा मैग्नेट हम कह रहे हैं अर्थ के अंदर है, लेकिन ये बात बिल्कुल खारिज हो गई। देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी अर्थ को, उसको खोद के देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। डायरेक्ट साइंटिस्ट ने इस बात को खारिज कर दिया कि मैग्नेट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ? हो सकता है जैसे हम जो है ना इस समय, हम अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर पे हैं। अर्थ की कई सारी क्या होती है? लेयर होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लेयर होती है। जो अर्थ का कोर होगा ना, यहाँ पे कोर, उस कोर का टेम्परेचर अर्थ का, जैसे हम कहां पर हैं भाई? हम हैं यहाँ, ये हमारी बिल्डिंग बनी हुई है ना, ये पेड़ है, हम यहाँ पे हैं, ये हम हैं, मतलब हम अर्थ के सबसे अपर मोस्ट लेयर के ऊपर हैं, ठीक है? लेकिन जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते जाओगे, अर्थ क्या है? एक पत्थर का टुकड़ा ही तो है, उसके अंदर जाते जाओ, अंदर जाते जाओ, तो टेम्परेचर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लावा जब निकलता है अंदर से तो कैसा होता है? ठंडा गरम, गरम होता है ना। तो पृथ्वी के अंदर से निकला है वो गहराई में से। और मान लो कोर के अंदर अगर चलेगा, मान लो ये है अर्थ का कोर, ये क्या है? अर्थ का कोर। तो यहाँ का टेम्परेचर तो इतना ज्यादा है कि कोई चीज सॉलिड रह ही नहीं सकती, कोई चीज सॉलिड रह नहीं सकती। तो ये जो माना गया था कि मैग्नेट दबी हुई है इतनी बड़ी अर्थ में, जमीन में, तो वो अर्थ में मैग्नेट दबी हो सकती है क्या? क्योंकि सॉलिड चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। मैग्नेट का तो कब का क्या बन गया होगा? पानी। अरे समझ गए क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या है? वेरी वेरी हाई टेम्परेचर है यहाँ का। तो बस इसी बात को कहकर वैज्ञानिकों ने कह दिया कि मैग्नेट नहीं हो सकती, क्योंकि कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो फिर यार रीजन क्या है? कंप्यूटर बोल रहा है क्या? बंद हो गया? आगे। तो फिर रीजन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का? बताओ ना। तो देखो रीजन भी यही है,
जो मैंने इसका ना होना बताया ना, यही एक्चुअल में रीजन है क्या? ये जो अर्थ है ना, अर्थ के अंदर जमीन में बहुत सारे मेटल दबे हुए हैं। क्या दबे हुए हैं? मेटल। अब वो मेटल है ना, यहां पे भी है कोर में, लेकिन जब कोर में कोई मेटल होगा तो वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा? लिक्विड बन गया होगा। अगर लोहे का भी कोई टुकड़ा होगा कोर के अंदर तो इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर से वो क्या बन गया होगा? लिक्विड। लेकिन लिक्विड भी नहीं, वो प्लाज्मा बन गया होगा। प्लाज्मा मतलब आयन की फॉर्म ले ली होगी। कैसे? जैसे मान लो कोई एटम होता है, ये चीज देखो तुमने पढ़ी होगी, कोई एटम है, इसका क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है? ऑर्बिट। ऑर्बिट में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन समझते हो किसको बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जैसे ही इस बाहर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बाहर से क्या मिलती है? थोड़ी सी एनर्जी, ये तुरंत ऑर्बिट छोड़ के कहां चला जाता है? बाहर। और ये इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं फिर हम? फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे होते हैं। अब एनर्जी मतलब क्या? एनर्जी कैसे मिलेगी? हीट करने से, टेम्परेचर से। कोर का टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। जो मेटल प्रेजेंट है कोर के अंदर, वो इतनी ज्यादा एनर्जी उनको मिल गई है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसको, न्यूक्लियस को छोड़ के चले गए हैं। तो केवल क्या बचा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। क्या बचा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब आयन का मिक्सचर है इसके अंदर। कोर के अंदर क्या है? मेटल के आयन का मिक्सचर है। पॉजिटिव और निगेटिव आयन का क्या है? मिक्सचर है। बात समझ में आ गई? लिक्विड स्टेट में। अब होता क्या है, ये अर्थ क्या होती है? अपनी एक्सिस पे, अरे घूमती है ना अपनी एक्सिस पे, अपनी एक्सिस पे ये घूमेगी तो वो जो लिक्विड कोर के अंदर है आयन का, वो भी क्या होगा? वो आयन का मिक्सचर भी क्या होगा? घूमेगा। आयन का मिक्सचर घूमना मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का घूमना। चार्ज के घूमने से क्या बनता है? अरे चार्ज के मोशन से क्या बनता है? अरे चार्ज के मोशन से करंट बनता है ना। वायर में करंट कैसे फ्लो होगा? जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह। जब अर्थ घूम रही है तो वो जो चार्ज का मिक्सचर है वो भी क्या कर रहा है? घूम रहा है। चार्ज घूमना मतलब करंट बनना, और करंट बनना मतलब करंट लूप बन गया। अरे करंट लूप बन गया, और करंट लूप बन जाता है तो वही तो क्या है? करंट लूप भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना? तो ये इसका रीजन है। जैसे ऐसे करके मान लो चार्ज घूमेगा, यानी करंट बनेगा। अरे चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे करके घूमेगा तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में क्या बनता है? करंट। नेगेटिव के अपोजिट और पॉजिटिव की डायरेक्शन में, तो करंट बन गया। और करंट बन गया तो फिर ये क्या बन गया बताओ? ऊपर वाला पोल नॉर्थ हो गया और नीचे वाला साउथ हो गया। नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में जाएंगे, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में जाएंगे। ये क्या बन गई? इसकी पोल की, इसके लूप के अराउंड क्या बन गई? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है इसका ओरिजिन। क्योंकि कोर का टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे मेटल आयन की फॉर्म में है, उसके इलेक्ट्रॉन सारे छोड़ के उसको जा चुके हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। बात समझ आ गई? समझ में आ गई कहानी यहां तक? तो ये रीजन है इस मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी ना अर्थ की, इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है? इधर कौन है बताओ? सन है। सन जो है ना बहुत ही ज्यादा चार्ज पार्टिकल एमिट करता है अपने अंदर से। क्यों? क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है हर सेकेंड। हाइड्रोजन बम ब्लास्ट होते रहते हैं यहाँ पे। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन जुड़ते रहते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बनता है, हीलियम से फिर जब हीलियम बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब हाइड्रोजन बम ब्लास्ट होगा। ये पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में कि सन के अंदर क्या होता है। सन में इतनी सारी एनर्जी कहां से आई, वो सारा बताया जाएगा न्यूक्लियर फिजिक्स में, जो हमारी नेक्स्ट बुक है। फिलहाल इतना समझो, जब ये रेडिएशन निकालता है ना तो चार्ज पार्टिकल भी निकालता है। अब वो चार्ज पार्टिकल हमारी अर्थ पर ना आए, हमारी स्किन में ना जाए, रेडिएशन हमारी स्किन के अंदर ना जाए, उसके लिए ये मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से शील्ड है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आता है उस पर क्या लगती है? फोर्स लगती है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल फेंकेगा मैग्नेटिक फील्ड उसे उधर घुमा देगी, फिर कोई चीज आई उसको उधर घुमा देगी। ऐसे ही करके जो और भी जो एस्ट्रॉइड वगैरह होते हैं ना, जो चार्ज एस्ट्रॉइड होते हैं जिनके अंदर चार्ज होता है, वो भी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट हो जाते हैं, उनका रास्ता भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो ये एक तरीके से शील्ड है हमारी, और ये नेचर की बनाई हुई शील्ड है अपने आप ही।